दोस्तों ये सीरीज और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल वीडियो को देखिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। जुऑन, ये नाम है ना, मेरे दिमाग में उस वक्त से जुड़ चुकी है जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उस वक्त सिर्फ सीडीज का जमाना था। मुंबई के रास्तों में बोनी भर भर के 30-30 रुपए में मूवी सीडीज मिलती थी। हर एक सीडीज में 4-4 मूवी होती थी। तो भाई हम भी गए और एक सीडी उठाई और देखा कि उसमें कुछ हॉरर जैसा फोटो एक्सेट्रा बनाया हुआ था। आई हैड नो आइडिया उस वक्त कौन सी मूवी है, जापानीज है या चाइनीज है या इंडियन है। मैंने देखा कि ओके फाइन, थोड़ा हॉरर टाइप है और बहुत सारी मूवीज मैंने देख ली थी, तो मैंने बोला चलो इस मूवी को ट्राई देते हैं। और बस यहीं पे मैंने गलती कर दी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लाइक ऐसी फटी थी मेरी इस मूवी को देख के, स्पेशली इस साउंड को सुनने के बाद। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही यूनिक साउंड था ये, जैसे हॉरर में यूज किया गया। ये आवाज सुनते से ही दिमाग खराब हो जाता था। वेल, इनफ हो गई बकवास। आइए सीरीज के रिव्यू में जाने से पहले जान लेते हैं जुऑन के बारे में और जुऑन से जुड़ी मूवीज के बारे में। पहली बात तो ये कि जुऑन का मतलब क्या है। जुऑन का मतलब है कर्स, ग्रज। अब नेटफ्लिक्स ने हमें जुऑन ओरिजिन नाम की पहली सीजन की सीरीज दी है, मगर इसके पहले जुऑन नाम से ही काफी मूवीज भी रिलीज हो चुकी हैं। एंड ये मूवी जो है चाइना की नहीं है, ये जापानीज मूवी है। सो नो नीड ऑफ बायकॉटिंग दिस सीरीज और मूवीज। अब जुऑन मूवी फ्रेंचाइज की सारी मूवीज को तकाशी शिमिजू ने डायरेक्ट किया है। और डायरेक्टर बनने से पहले, जब ये डायरेक्टर थे भी नहीं, तो इसकी स्टोरी भी इन्होंने ही लिखी थी। उस वक्त इन्होंने एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जो कि डायरेक्टर बनने के पहले इन्होंने लिखी थी। ये इनके करियर की बस शुरुआत के वक्त की बात है। सो जुऑन मूवी बनने से पहले भी इन्होंने 2 शॉर्ट मूवीज बनाई थी। पहली शॉर्ट फिल्म का नाम था काटासुमी और दूसरी शॉर्ट फिल्म का नाम था 44444444, या सिंपली कहूं 10 times 4। सो इन दोनों ही शॉर्ट फिल्म ने ऑडियंस के अंदर, यानी कि लोगों के अंदर इतनी उत्सुकता जगा दी कि फाइनली जुऑन मूवी फ्रेंचाइज का इन्वेंशन हुआ और फाइनली हमें जुऑन मूवीज देखने को मिली। वैसे ये दोनों ही शॉर्ट फिल्म्स ऑनलाइन देखने के लिए भी अवेलेबल है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक देम आउट। सो आइए चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी जुऑन मूवीज बनी और कौन से साल में रिलीज हुई। पहली मूवी आई जुऑन द कर्स, जो कि हमें देखने को मिली 2000 में। दूसरी आई जुऑन द कर्स 2, जो कि देखने को मिली 2000 में अगेन। तीसरी पार्ट आई जुऑन द ग्रज, देखने को मिली हमें 2002 में। चौथी पार्ट आई जुऑन द ग्रज 2, देखने को मिली 2003 में। इसके बाद जुऑन ब्लैक घोस्ट और जुऑन व्हाइट घोस्ट देखने को भी मिली 2009 में। और फाइनली जुऑन द फाइनल कर्स देखने को मिला 2015 में। सो जुऑन की टोटली 8 मूवीज हो गई। और ये लोग यहाँ पे नहीं रुके। लोगों ने इतनी पसंद की कि दीज गाइज इवन वेंट अहेड एंड मेड अ क्रॉसओवर मूवी बिटवीन जुऑन और रिंग मूवी फ्रेंचाइज, जिसका नाम था सडाको वर्सेस कायोको इन 2016। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस तरीके से जुऑन बेसिकली जापानीज मूवी फ्रेंचाइज थी, जिसे अमेरिका ने रीमेक बनाया और ग्रज मूवी फ्रेंचाइज बनाई, कुछ उसी तरीके से ओरिजिनली रिंग मूवी फ्रेंचाइज जापानी मूवी फ्रेंचाइज थी पहले। उसके बाद में अमेरिका ने उसे भी रीमेक बनाया क्योंकि काफी पॉपुलर थी और हमें फाइनली अमेरिकन रिंग मूवी सीरीज देखने को मिली। सो देखा आपने कि कितने लंबे समय से ये मूवी फ्रेंचाइज लोगों की फाड़ते आ रही है। अब मैंने इन सारी मूवीज में से सब मूवी नहीं देखी है। अमेरिकन की सारी वर्जन देखी है मैंने ग्रज मूवी की, और जापानीज की जुऑन ग्रज 1 और जुऑन ग्रज 2 देखी है। अगेन इन दोनों ही मूवीज को, यानी कि जापानीज के ग्रज 1 और ग्रज 2 को भी हिंदी में भी डब किया गया। स्टिल 2 ही मूवी डब किया गया, बट ट्रस्ट मी वो दोनों मूवी भी काफी थी आपकी फाड़ने के लिए। अब जुऑन मूवी फ्रेंचाइज के सारे मूवीज के स्टोरी को अगर शॉर्ट में कहूं तो ये एक घर के बारे में, एक ऐसे घर के बारे में जहां पर किसी की मौत हुई है, और अब जिसकी मौत हुई है वो एक वेंजफुल स्पिरिट बन चुकी है। अब ये स्पिरिट उन सारे लोगों को किसी ना किसी तरीके से हॉन्ट या कर्स कर देती है जो भी उस घर में आए। इतना ही नहीं, जो भी लोग इस घर में आते हैं, वो जिससे कांटेक्ट में आते हैं, किसी तरीके से ये कर्स उन पे भी ट्रांसफर होता है और उन लोगों को भी अफेक्ट करता है। और आखिरकार इन दी एंड होता क्या है, या तो ये सारे लोग जो कि कर्स हो चुके हैं इन दी एंड इस घर में आके मर जाते हैं, या
ऐसे ही गायब हो जाते हैं। सो ये तो हो गई मूवी फ्रेंचाइज के बारे में। अब बात करते हैं हमारी नेटफ्लिक्स के सीरीज के बारे में। ये सीरीज बेसिकली मूवी की फ्रेंचाइज जहां से शुरू हुई थी उसके भी पहले की स्टोरी हमें दिखाती है, और ये सीरीज बेसिकली हमें 1952 से लेकर 1998 तक लेके जाती है। स्टोरी शुरू होती है हारुका नाम की लड़की से, जिसे अपने घर में हमेशा किसी के फुटस्टेप्स की आवाज आती है, जिसको इन्वेस्टिगेट करते हैं पैरानॉर्मल राइटर मिस्टर ओडाजिमा। और फाइनली इन लोगों को पता चलता है कि इन सब की शुरुआत एक घर से हुई है, एक ऐसा घर जिससे इस सीरीज के हर एक कैरेक्टर किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। मगर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि कई कैरेक्टर्स तो इस घर में कभी आए ही नहीं थे। और कुछ इसी स्टोरी को एक्सप्लोर करती है ये सीरीज, जिसका नाम है जूऑन ओरिजिन्स सीजन 1। But what really happened was much more terrifying than anything in the movies. जूऑन ओरिजिन सीजन 1 ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 3 जुलाई 2020 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल जापानीज लैंग्वेजेस में और इसकी डब्ड इंग्लिश लैंग्वेज में। हिंदी में ये अवेलेबल नहीं है फिलहाल के लिए। वैसे इसका पहला सीजन कंसिस्ट करता है मात्र 6 एपिसोड का, हर एक एपिसोड लगभग आधे घंटे के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप सिर्फ 3 घंटे में देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बहुत जन मुझसे ये पूछेंगे कि भाई ग्रज मूवी सीरीज जो कि अमेरिकन वर्जन है क्या देखनी पड़ेगी इसको समझने के लिए, या जूऑन मूवी सीरीज जो है जो कि जापानीज वर्जन है क्या उसकी सारी 8 मूवीज देखनी पड़ेंगी ताकि हमें ये सीरीज समझ में आ सके? तो जवाब है ना। अगर आपने दोनों ही भी नहीं देखा है और कुछ भी नहीं देखा है या थोड़ा बहुत देखा है या फिर मान लो कि कुछ नहीं देखा है, तो ये तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपको ये सीरीज देखने के लिए, क्योंकि आप एक ब्लैंक स्लेट से चालू करेंगे। तो ट्रस्ट मी, अगर आपने मूवी फ्रेंचाइज कोई भी मूवी फ्रेंचाइज की अगर मूवी नहीं देखी है तो भी आप ये सीरीज आसानी से देख और समझ सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ये सीरीज खुद इतनी ट्विस्टिंग है कि अगर ये सीरीज देखेंगे भी तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने मूवी देखी है ना उनको भी कहीं ना कहीं नहीं समझ में आएगी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सीरीज मात्र 3 घंटे की है और कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा है, तो हर एक कैरेक्टर मोमेंट्स के लिए आता है और चला जाता है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स सीरीज समझने में आपको थोड़ा इशू होता है। बट अगेन आई लव द वे जिस तरीके से सीरीज प्रेजेंट की गई है। आई मीन एडिटिंग वाज जस्ट परफेक्ट। एक साथ सारा प्लॉट नहीं खोला जाता, थोड़ा थोड़ा करके एंड तक सीरीज में हमें सरप्राइज रखा जाता है। देखिए, जब भी कोई मूवी या सीरीज बनती है जिसे कम से कम टाइम में दिखाना होता है और ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करना होता है, तो हर एक कैरेक्टर के पास में बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो सिर्फ उतना ही पार्ट उनका देखने को मिलता है हमें, जिससे हम उनसे कनेक्ट हो सके और उनके बारे में जान और समझ सके। और ये करना आसान नहीं होता, मगर इस सीरीज ने उसे बखूबी अचीव किया है। सो एडिटिंग इस सीरीज की कमाल और गजब की थी। एंड समवेयर डाउन द लाइन मुझे ऐसा लगता है कि शायद से इस सीरीज के क्रिएटर्स ने इंटेंशनली हमें वही चीज दिखाई जो वो चाहते थे कि हम समझे, और उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया जो कि वो खुद चाहते थे कि हम नहीं समझे, ताकि हम इस सीरीज के सेकंड सीजन में समझ पाए। या यूं कहें कि वो हमारा इंटरेस्ट पैदा करना चाहते थे कि हम तरसे, ताकि इस सेकंड सीजन का इंतजार न कर पाए। वेल एनीवेज, अगर वो चाहते थे दे अचीव्ड इट। हॉरर की बात करें तो सीरीज ने एक से एक डराने वाले मोमेंट्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये साउंड, आई मीन लाइक ये आइकॉनिक साउंड है, फट के हाथ में आ जाती है। अगेन इस आवाज को बहुत ही लिमिटेड जगह पे यूज किया गया है, मतलब तरसा दिया गया है हमें कि यू नो व्हाट, आपको लग रहा है कि वही आवाज सुनने को मिलेगा। बहुत ही लिमिटेड जगह पे आवाज इसकी यूज की गई है, और बेसिकली हमें ये बताया गया है कि आखिरकार ये आवाज ओरिजिनेट कहाँ से हुई। एंड आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि थ्रू आउट द सीरीज में ऐसा आवाज आता रहे, यू नो आई मीन लाइक मूवीज में तो था ही वो, बट ये देखना अच्छा लगा कि बहुत कम यूज किया गया और बेसिकली हमें उसका ओरिजिन बताया गया कि भैया आखिरकार ये आवाज आई कहां से थी पहली बार। सीरीज का बैकग्राउंड स्कोर तो पूछो मत, ऐसा बैकग्राउंड, इतना हॉरिफाइंग टेरिफाइंग बैकग्राउंड स्कोर था, मतलब कुछ भी नहीं था। एक ऐसा साउंड दिया गया है कि पटके हाथ में आते ही रहती है थ्रू आउट द सीरीज। तो जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि कुछ अभी सीन आने वाला है, तो मैं क्या करता था, मैं एक्चुअली मोबाइल में देख रहा था, तो मैंने उसका वॉल्यूम मैं नॉर्मली 30 पे कर देता हूँ। नॉर्मली मैं 80 या 75 पे सुनता हूँ, बट मैं जानबूझ के 30% पे कर देता था कि मुझे पता था कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ सीन आने वाला है, और सीन आता था। एंड ट्रस्ट मी, यू डू नॉट वांट टू keep the volume at 70, 80 or 100% while you are watching this series, especially on mobile phone। मुझसे पूछे तो मैंने पूरी सीरीज यानी कि पूरे के 6 एपिसोड 40% जो था 6 एपिसोड का, वो शायद से 30 और 35% वॉल्यूम पे सुना, बिकॉज मुझे बार बार ऐसा लग रहा था वो का आवाज अभी आ जाएगा और मेरी फटके हाथ में आ जाएगी। सो वार्निंग, डू नॉट वॉच दिस ऑन मोबाइल इन फुल वॉल्यूम। जंप स्केयर्स की बात करें तो एक नंबर, आई मीन लाइक 4 या 5 जंप स्केयर्स है सीरीज में, एंड ट्रस्ट मी, आप एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि जंप स्केयर आने वाला है, और आपको मतलब ऐसा लगता है कि दिल की धड़कनें बस रुक ही गई। सीरीज में थोड़े बहुत ग्राफिक सीन्स भी है, थोड़े बहुत नॉन नूड, थोड़े
आई डोंट नो अडल्ट सीन है जिसको आई डोंट थिंक सो आप फैमिली के साथ में देख सकते हैं. सो इट्स बेटर यू वॉच द सीरीज अलोन. वेल ऑलमोस्ट 17 साल के बाद में ये फ्रेंचाइज वापस आई है एंड ऑल थैंक्स गोज टू नेटफ्लिक्स फॉर डूइंग दिस. न सिर्फ ये सीरीज हमें ग्रज की यादें ताज़ा कर देती है बल्कि वो सारी चीज़ें दिखा देती है, वो सारी चीज़ें एक बार फिर हमारे जहन में आ चुकी है अब जो हमने मूवी फ्रेंचाइज में देखी थी. फॉर एग्जांपल बिल्ली की आवाज़, लोगों को ऐसा करके ऊपर देखना, मुंह खोल के रखना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें मूवी फ्रेंचाइज से कनेक्ट कर रही थी. एंड ट्रस्ट मी इट वॉज अ मोमेंट दैट वी फेल्ट रियली गुड. आई मीन लाइक 17 ईयर्स के बाद में फेल्ट ग्रेट. वेल सीरीज के एंड से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि काफी सारी मिस्ट्री सीरीज ने बचा कर रखी है जिसकी वजह से सीजन 2 तो जरूर आएगा. और मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 2 में ये सीरीज वक्त में और भी पीछे जाने वाली है. क्यों? क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि बच्चा कहां पर है, कैसा बच्चा. इसके लिए जूऑन ओरिजिन्स सीजन 1 देखें. सो ओवरऑल दोस्तों ये सीरीज एक मस्ट वॉच है मेरी तरफ से. आपको इसे जरूर देखना चाहिए. मैंने खुद इस सीरीज को रात को 1 बजे चालू किया, सवेरे 5 बजे खत्म किया. इतनी अच्छी थी कि बैक टू बैक देखा, तुरंत खत्म किया. सो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10. सो दोस्तों अगर आपने ये सीरीज देखी है और आपको ये सीरीज पसंद आई है और ऐसे ही कुछ हॉरर मूवी या सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू चेक द जापानीज वर्जन ऑफ रिंग मूवी सीरीज एज वेल एज द जापानीज वर्जन ऑफ वन मिस्ड कॉल सीरीज. ट्रस्ट मी ये दोनों ही मूवी सीरीज आपकी फाड़ के रख देंगे. सो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की सीरीज जूऑन ओरिजिन सीजन 1 का. अगर आपको हमारा ये सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, यूट्यूब प्रीमियम ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले. अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. स्टे होम, स्टे सेफ.